1997 की एक सुबह मुंबई में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, मंदिरों में पूजा चल रही थी और शहर अपनी रोज की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही पलों बाद गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक गुलशन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ऐसा इंसान जिसने सड़क किनारे एक छोटी दुकान से शुरुआत की और आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज खड़ी कर दी। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक सफल बिजनेसमैन दिन दहाड़े हमले का शिकार बन गया? क्या यह सिर्फ एक अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? और इस पूरी कहानी में कौन कौन लोग शामिल थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलशन कुमार की पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक और उस रहस्यमयी घटना तक जिसने पूरे देश को हिला दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो एक साधारण परिवार में जन्म लेता है, जिसके पास न कोई बड़ा बिजनेस साम्राज्य होता है, न ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन वही इंसान कुछ सालों बाद भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। ये कहानी है गुलशन कुमार की। गुलशन कुमार भारत के सबसे प्रभावशाली म्यूजिक प्रोड्यूसरों और बिजनेसमैन में से एक थे। वो मशहूर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक थे। आज टी सीरीज को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में गिना जाता है। लेकिन इस विशाल कंपनी की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। 5 मई 1951 को दिल्ली में गुलशन कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता की एक छोटी सी जूस की दुकान थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन गुलशन कुमार के सपने हमेशा बड़े थे। बचपन से ही उन्हें व्यापार और मेहनत की अहमियत समझ में आ गई थी। वो अक्सर अपने पिता की दुकान में मदद करते थे और वहीं से उन्होंने काम और जिम्मेदारी सीखना शुरू किया। समय के साथ गुलशन कुमार ने महसूस किया कि भारत में संगीत लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर त्योहार, हर पूजा और हर खुशी में संगीत का खास महत्व होता है। यहीं से उनके मन में म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ नया करने का विचार आया और यही विचार आगे चलकर एक बहुत बड़े म्यूजिक साम्राज्य की नींव बनने वाला था। एक समय था जब गुलशन कुमार सिर्फ एक साधारण दुकानदार के बेटे थे, लेकिन अपनी मेहनत, समझदारी और दूरदृष्टि से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते थे। आज भी उनका नाम भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लाखों लोगों तक संगीत पहुंचाया। कभी दिल्ली की गलियों में एक छोटी सी दुकान पर काम करने वाला लड़का कुछ ही सालों में भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया। उसके बनाए गाने हर गली, हर दुकान और हर घर में बजने लगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सफर तय कैसे हुआ? ये है जब गुलशन कुमार ने म्यूजिक के क्षेत्र में कदम रखा, तब भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में थी। कैसेट महंगे होते थे और आम लोगों के लिए उन्हें खरीदना आसान नहीं था। लेकिन गुलशन कुमार ने एक अलग तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर संगीत को सस्ते दामों में लोगों तक पहुंचाया जाए तो हर इंसान उसे सुन सकता है। यही सोच आगे चलकर टी सीरीज की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने भक्ति गीतों के कैसेट बनाना शुरू किया। उनके कैसेट सस्ते थे और जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। मंदिरों, दुकानों और घरों में उनके भक्ति गीत बजने लगे। धीरे धीरे टी सीरीज का नाम पूरे देश में फैलने लगा। गुलशन कुमार की सफलता का एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया। जहां बड़ी कंपनियां सिर्फ मशहूर गायकों के साथ काम करती थीं, वहीं गुलशन कुमार नई आवाज़ों को आगे लाने में विश्वास रखते थे। कई ऐसे गायक और संगीतकार जिन्हें पहले कोई मौका नहीं देता था, उन्हें टी सीरीज के जरिए पहचान मिली। कुछ ही वर्षों में टी सीरीज ने बॉलीवुड फिल्मों का संगीत भी बनाना शुरू कर दिया। उनके कई म्यूजिक एल्बम बहुत बड़े हिट साबित हुए। फिल्मों के गाने कैसेट के जरिए पूरे देश में फैलने लगे और देखते ही देखते टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में शामिल हो गई। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला इंसान जिसने छोटी सी शुरुआत की, वही आगे चलकर भारत के सबसे सफल म्यूजिक प्रोड्यूसरों में से एक बन गया। आज भी टी सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक है और इसकी नींव रखने वाले इंसान थे गुलशन कुमार। अब बात करते हैं गुलशन कुमार की हत्या कहाँ हुई, अस्पताल कौन सा था। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार रोज की तरह पूजा करने गए थे। ये घटना जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हुई, जो मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित है। गुलशन कुमार अक्सर इस मंदिर में सुबह पूजा करने जाते थे।
उस समय गुलशन कुमार का घर अंधेरी इलाके में ही था। उनके फ्लैट से जीतेश्वर महादेव मंदिर लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। इसी वजह से वो अक्सर पैदल या छोटी दूरी तय करके मंदिर जाया करते थे। जांच रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर पहले से ही मंदिर के आसपास छिपकर बैठे हुए थे। बताया जाता है कि वो मंदिर के पास की गलियों और आसपास की जगहों में सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले, हमलावर अचानक सामने आए। इसके बाद उन्होंने उन पर गोलीबारी कर दी। ये हमला बहुत कम समय में हुआ और हमलावर तुरंत वहां से भाग गए। हमले के बाद घायल गुलशन कुमार को तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे मुंबई में सनसनी फैल गई। ये मामला जल्द ही भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन गया। पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में इस केस में अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामों की भी चर्चा हुई। 12 अगस्त 1997 मुंबई की एक सुबह जब ये खबर फैली कि गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई है, तो पूरे देश में एक ही सवाल उठने लगा, आखिर उन्हें मारा क्यों गया। 1990 के दशक में मुंबई की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का काफी प्रभाव माना जाता था। उस समय कई फिल्म निर्माता और बिजनेसमैन गैंगस्टरों से धमकियां मिलने की बात करते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने गुलशन कुमार से भी पैसों की मांग की थी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। जांच के दौरान अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम का नाम सामने आया। उस समय अबू सलेम को दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा माना जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार इसी नेटवर्क से जुड़े लोगों पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। एक और वजह यह भी मानी जाती है कि टी सीरीज उस समय बहुत तेजी से बड़ी कंपनी बन रही थी। गुलशन कुमार की सफलता म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी प्रभावशाली हो चुकी थी और यही कारण था कि वो उस समय बहुत चर्चित और प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। इन सभी कारणों को देखते हुए जांच एजेंसियों ने माना कि ये हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। हालांकि इस मामले की चर्चा और विवाद कई सालों तक चलते रहे, लेकिन एक बात आज भी सच है, गुलशन कुमार की विरासत आज भी उनकी कंपनी टी सीरीज के जरिए पूरी दुनिया में जिंदा है। गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक साधारण परिवार का लड़का अपनी मेहनत और सपनों के दम पर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल देता है। दिल्ली की छोटी सी शुरुआत से लेकर एक विशाल म्यूजिक साम्राज्य बनाने तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हालांकि 12 अगस्त 1997 की घटना ने उनकी जिंदगी को अचानक खत्म कर दिया, लेकिन उनके सपनों से बनी कंपनी टी सीरीज आज भी पूरी दुनिया में संगीत की गूंज फैला रही है। यही वजह है कि आज भी गुलशन कुमार का नाम भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी इंसान के सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो वो साधारण शुरुआत से भी इतिहास बना सकता है। और ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।